पुरुष ऐसे सच्चे रावण जिनकी हमें शरण मिली है, हमारे बड़े पुरबले भाग। तो आइए सतगुरु महाराज के चरणों में और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आदरणीय हमारे महात्मा विनोद दास जी, जिन्होंने आज यहाँ पर ये बुट्टा लगाया है। और सभी साध संगत से विनती है कि जितना सहयोग हो सके, जितना प्रेम दिया जा सके, उतना प्रेम देकर इस आश्रम को चार चांद लगाएं और सभी मिलजुल कर कार्य करें। संत महापुरुष हमें बार बार यही चेताते हैं कि सबसे प्रेम करो, प्रेम से मिलकर रहो, तभी हमारा ये जीवन सफल है। साहेब श्री गुरु रविदास ने साइड में हम सुते आण जगाए, काज्ञा तय हंसा करे, शिक्षा का पारस लाए। परम आदरणीय परम वंदनीय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गांव गांव शहर शहर घर घर जाकर एक एक जीव को चेताया कि अपने सतगुरु महाराज की शरणगत लग जाओ, गंदे बुरे खान पान छोड़कर सतगुरु महाराज की शरणगत लगकर अपने जीवन को धन्य करो। बंदगी करो निज नाम की, रहो गुरु चरणन का दास। सतगुरु मिले स्वामी समनदास जी, पंथ गुरु रविदास। सब संतों को बंदगी सब अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेकी पारख, मेरे सिर माथे के मोड़। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। भाई गुरु प्रेमियों, जयकारा भी लगाओ, क्योंकि जब जय घोष करेंगे तभी तो इस नगरी को पता लगेगा कि यहाँ पे गुरु महाराज का आश्रम और सतगुरु महाराज का सत्संग किया जा रहा है। बोले जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। हे सत्संग के मैं चाल सुरता, नब्ज दिखा लिए, तन मिल जावे दगम का अपना रोग कटा लिए। महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग में जाने से ये जन्म मरण का रोग है जो वो कट जाता है। सत्संग के अंदर ही इस जीवन का सुधार हो सकता है।
संतों ने, महापुरुषों ने हमें बार बार चेताया है कि बुरे गंदे खान पान छोड़कर मांस, मदिरा, नशे, विषय सब त्याग कर सतगुरु महाराज के सत्संग में लग जा, तेरा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि संत महापुरुष हमें बार बार चेताते हैं, सत्संग में बुद्धि बधाए, जू बीड़े में घास, बैठ बुरी संगत के बीच में करे बुद्धि का नाश। गुरु प्रेमियों, गाना बजाना तो हर समय चलता रहता है। संत महापुरुष हमें बार बार चेताते हैं कि हमने अपने घर को शुद्ध करना चाहिए। सत्संग के माध्यम से ही इस जीव का उद्धार हो सकता है, इस जीव का सुधार हो सकता है। संत महापुरुष हमें बार बार चेताते हैं, सत्संग में बुद्धि बधाए, जू बीड़े में घास, बैठ बुरी संगत के बीच में करे बुद्धि का नाश। क्योंकि अगर सत्संग में रहेगा तेरी बुद्धि चेतन होती चली जाएगी, अगर बुरी संगत में बैठेगा तो तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए हमने गुरु महाराज के शरणगत लगकर इस जीव को, इस जीवन को धन्य करना चाहिए। महापुरुष हमें बार बार चेताते हैं। संत सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी कहा है, हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सत पाखे रविदास। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि हरि सा हीरा छाड़ के, कि जो तुझे ये मानो 16 हीरा मिला है, इसके अंदर की खोज करने की बजाय अगर तू बाहर पाखंडवाद, अंधविश्वासों में उलझ जा पड़ेगा तो तेरा नरक कुंड में वास होगा। शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं। इसलिए हमने इधर उधर न भटक कर अपने सतगुरु की शरण में लगे रहना चाहिए। जब हम अपने सतगुरु की शरण में लगेंगे तभी हमारा ये जीवन धन्य होगा। गुरु प्रेमियों, बार बार संत महापुरुष हमें यही बताते हैं, यही चेताते हैं कि गुरु महाराज की शरणगत लग जा, तेरा जीवन धन्य हो जाए।